तो साइन का सूत्र तो हमको याद हो गया, लंब बटा कर्ण। तो पी के लिए लंब वाली भुजा का नाम क्या है? पी के लिए लंब वाली भुजा जैसा कि मैंने संकेत में लिख दिया है क्यू आर बटा पी आर। कर्ण हो गया आपका पी आर। तीसरा साइन पी किसके बराबर हो गया? साइन पी बराबर क्यू आर बट्टा पी आर भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना, जैसे मैंने किसी से कह दिया आपको कॉट निकालिए, कॉट पी निकालिए, तो कॉट पी निकालना है आपको। तो कॉट पी निकालना है तो कॉट पी के लिए आपको पता है कॉट का मान कब निकलेगा? आधार बटा लंब। आधार वाली भुजा पी क्यू, लंब वाली भुजा क्यू आर। इस तरह से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी ने कह दिया मुझे सर कॉस थीटा का मान निकालिए, तो कॉस पी निकालना है। तो कॉस थीटा के लिए क्या? आधार बटा कर्ण, तो आधार वाली भुजा पी क्यू, लंब वाली भुजा कर्ण वाली भुजा पी आर। बस हो गया। इस तरह से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप निकाल सकते हो। हाँ, अब परेशानी कहाँ होगी? अभी ये परेशानी देखेंगे। जैसे मैंने पी के लिए ना निकाल कर मैं कहूँ साइन आर का मान निकालो, साइन आर का मान निकालो, तो साइन आर बराबर कोई लड़का समझ ले लंब बटा कर्ण। लंब तो सर लिखे दिए हैं क्यू आर बटा पी आर। अगर ऐसा किसी ने कहा तो टोटल गलत हो गया, क्योंकि आर, जब आर एंगल आर का जिक्र हो गया तो फिर लंब आधार सब बदल जाएगा भाई। तो एंगल आर के लिए लंब, आर के लिए लंब, आर किस भुजा पे आधारित है? क्यू आर पे आधारित है ना, तो क्यू आर तो आधार हो गया इसका, तो लंब वाली भुजा पी क्यू तथा एंगल आर के लिए आधार, चाहे एंगल आर का आधार आप क्या लिखेंगे? क्यू आर। हमें निकालना क्या था? साइन आर। तो साइन आर का सही आंसर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है आपका? पी क्यू, और कर्ण कितना है आपका? पी आर। अब यहां देखिए, साइन पी का मान हमने क्या निकाला है? क्यू आर बट्टा पी आर। कॉस पी का मान क्या निकाला है? पी क्यू बट्टा पी आर। तो कॉस पी का मान साइन आर के मान के बराबर हो गया। ठीक उसी प्रकार से कॉस आर का मान साइन पी के बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। फिर इसके आधार पर मैं सूत्र पढ़ाऊंगा आपको अगले वीडियो में। कॉस आर बराबर, आर के लिए कॉस आधार बट्टा कॉस, जब भी हो तो आपको ध्यान देना आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या है आर का? क्यू आर। कर्ण क्या है? पी आर। अब देखो कॉस आर और साइन पी, कॉस आर और साइन पी का मान आपस में बराबर हो गया। इसलिए सूत्र पढ़ा जाता है कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 में थीटा। इन सब सूत्रों की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग साइन कॉस टैन का मान निकाल लेंगे। एक अभ्यास आप लोग खुद करके चेक कर लेना। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया है। साइन ए का मान, कॉस ए का मान, टैन ए का मान तथा नहीं लिखा, साइन सी का मान, कॉस सी, टैन सी निकाल लीजिएगा। उम्मीद है आपका समझ गया। एक दो क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, आप लोग उसको हल करो, समझो, कोई दिक्कत है फिर पूछो। पी आर क्यू समकोण त्रिभुज, एंगल आर 90 डिग्री है, समकोण है। तो कोण पी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखें, अनुपातों को ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय का मतलब क्या है? मुझे साइन से लेकर के कॉट तक आना है, मतलब 6 के 6 निकालना है। ध्यान करें। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए सी बी
समकोण त्रिभुज में कोण बी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अब ये तो मैंने अभी तो आपको बता दिया है। सबसे पहले साइन कॉस tan याद रखो सूत्र को, उसके बाद मैंने जो उदाहरण समझा उसके आधार पर हल करिए, उसके आधार पर हल करिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में लूंगा जिसमें भुजाओं का नाम न देकर मान लीजिए मान दे दिया है पी क्यू आर। एक भुजा एक समकोण त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं। एक भुजा 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ दिया किसी ने सर साइन आर बताइए कितना होगा। किसी ने पूछा सर कॉस पी का मान कितना होगा, tan आर का मान कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। तो मैंने पहले बता दिया कि जब त्रिकोणमितीय आप बनाना शुरू करो तो तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। नहीं ज्ञात है उसको ज्ञात करेंगे हम लोग। अभी तो हमने वही प्रश्न देखे हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है जिनमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। तो तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो चलिए हम लोग हल करते हैं। जैसे साइन आर निकालना था हमें, तो साइन आर, तो आर के लिए साइन का मतलब साइन पहले समझ आए लंब बटा कर्ण। तो आर के लिए लंब क्या हो गया, देख रहे हैं ना, आर के लिए लंब हो गया पी क्यू और कर्ण क्या है पी आर। पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 बटा 13। इस प्रकार से आप पी के लिए निकालेंगे। पी का आधार क्या है कॉस पी, पी का आधार, क्योंकि आधार इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कॉस के लिए आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस का आधार क्या हो गया, आपको पी का आधार क्या हो गया पी क्यू। जिसको दिक्कत होगा इसको जरूर इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन को देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। कॉस की बता रहा था आपको पी क्यू बटा कर्ण तो वही रहेगा आपका पी आर। तो आपने निकाल लिया 12 बटा 13। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं tan आर के लिए लंब बटा आधार, देखो पी क्यू बटा क्यू आर। तो पी क्यू का मान कितना है 12 बटा 5। इस तरह से हम सब के सब त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा अन्य टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे जिसमें तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं है, केवल दो भुजाएं ज्ञात है। जैसे मैंने ले लिया एक समकोण एसीबी, समकोण त्रिभुज एसीबी में आप देखोगे तो एक भुजा दे दिया गया है 17 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। हमें सीबी ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्वेश्चन में निकालना क्या, हमसे पूछा गया है साइन बी कॉस बी साइन ए tan ए निकालना है 4 अनुपात। तो चाहे एक अनुपात ज्ञात करना हो, 4 का अनुपात ज्ञात करना हो, 6 का अनुपात ज्ञात करना हो। अभी साइन निकालना होता तो हमें लंब और बी के लिए मालूम था, बी के लिए लंब और कर्ण मालूम था, हम साइन निकाल सकते थे। लेकिन कॉस साइन ए फिर नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमें प्राथमिकता ये हमारी है कि सबसे पहले सीबी भुजा का मान निकालें। तो सीबी भुजा जो आप देख रहे हो, जहाँ बीसी भुजा जो लिखी गई है, ये बीसी भुजा भी तत्काल में देखा जाए तो क्या है, तो आधार प्रतीत हो रही है त्रिभुज ए सी बी का। आधार निकालने के सूत्र आपको पता होगा। आधार के लिए बताएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण स्क्वायर में लिख देता हूं मैं, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर लंब निकालना हो इसी प्रकार से अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इसी प्रकार से कर्ण आपको निकालना हो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए जैसे में सीबी आधार है, यहाँ पे आधार निकालना है कर्ण स्क्वायर। कर्ण के लिए क्या लेना पड़ेगा, कर्ण का नाम है एबी स्क्वायर और लंब का मान हो गया नाम 20 AC स्क्वायर। फिर मान बैठाइए, एबी का मान 17 का स्क्वायर और AC का 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, या जिसको मर्जी करे दोनों का वर्गमूल निकाल लो, वर्ग करके वर्गमूल निकाल लो घटा करके। लेकिन अच्छा रहेगा आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़े अंक यहाँ पे आ जाए, मतलब 415 हो, कोई तीसरा अंक हो, तो फिर आपको घटाने में बड़ा परेशानी होगा, वर्ग करने में। तो आप इसके लिए आसान सा तरीका समझें, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन ध्यान रखिएगा केवल घटाओ हो सूत्र में तब, मतलब कि आप कर्ण निकाल रहे हो तब या लंब निकाल रहे हो तब।
सॉरी आधार निकाल रहे हो या लंब निकाल रहे हो तभी ही यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी का प्रयोग करना। कर्ण निकालते समय अगर प्लस का चिन्ह यहाँ पे है या फिर आप a प्लस बी माइनस बी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसको जोड़ लो 32 घटा 2 आया ना। अब गुणनखंड कर लो, आसान हो गया आपका। 32 से गुणनखंड करो, फिर आप देखोगे कि बड़ी आसानी से आपने कर्ण निकाल लिया। कर्ण नहीं, आधार निकाल लिया। अब साइन बी निकालना है, क्या निकालना है निकाल सकते हैं। साइन बी बराबर, बी के लिए साइन क्या होगा आपका बी, कौन बी के लिए लंब, क्योंकि साइन में जब भी जिक्र होगा तो लंब का जिक्र होगा ना। तो लंब वाली भुजा हो गई ऐसी, लंब बटा कर्ण, कर्ण वाली भुजा हो गई ए बी। मैं लिख भी देता हूँ, लंब बटा कर्ण, आप इसको संकेत में समझ लीजिएगा। फिर एसी का मान कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए बी का मान 17 दिया। आंसर आपका निकल गया। मुझे निकालना क्या था, कॉस बी निकालना था। कॉस के लिए बी निकालना था भाई, बी के लिए कॉस निकालना था। कॉस बी, बी का ये हमें बी कोण यहाँ पे है, कॉस हो गया। तो आधार बटा कर्ण आपको इतना दिमाग में आ जाए, आधार बटा कर्ण आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। तो आधार वाली भुजा बी के लिए बी सी हो जाए और कर्ण के लिए हो जाएगा आपका ए बी। तो बी सी का मान कितना निकालेगा भैया, बी सी चाहे सी भी बात बराबर हुआ ना जी, 8 निकालेगा, 8 बटा 17। इस तरह से अब साइन ए निकालना था। साइन ए, जब भी साइन निकालना है तो लंब बटा कर्ण सूत्र ध्यान में आवे। अब ए के लिए लंब पूछ रहा है, ए के लिए लंब क्या हो जाएगा सी बी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो आपका हो गया ये 8 बटा 17। अंतिम क्वेश्चन निकालना है tan ए निकालना आपको। तो tan ए निकालिए, ए के लिए लंब, tan का मतलब है कि लंब बटा आधार होता है नहीं, आपको याद रखना है। ये सूत्र आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैं इसे लिख दे रहा हूँ कि अभी आपको समझ में आवे। ए के लिए लंब सी बी और आधार हो गया आपका ए सी, तो आपका 8 बटा 15 हो गया। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, इसके आधार पे आप लोग फिर बनाइए। पहला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, ए सी 13 cm, ए बी 5 cm, तो अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात निकालें। तो सभी अन्य नहीं, सभी त्रिकोणीय अनुपात निकालें, मतलब साइन से लेकर के आपको कोण तक का सभी मान निकालना होगा। सबसे पहले आप बीसी निकाल लेना, जैसा कि हमने निकाला है, इसका उपयोग करके। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पी क्यू आर। जब प्रैक्टिस आप करिएगा, खुद प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और 21 cm है। क्यू आर भुजा, पी क्यू भुजा है 20 cm। तो साइन पी कॉस पी टैन पी साइन आर कॉस आर तथा टैन आर निकालें। आप लोग बनाइए, निश्चित ही आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। एक दिन भी किसी वीडियो को आप मिस मत करना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपको त्रिकोणमिति आने लगेगा। और जो प्रश्न मैंने बताया, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जैसे मैंने त्रिकोणमिति 0 शुरू किया है, आप रोज रोज वीडियो देखें मेरा, लाइक करें, तब जाकर पूरा त्रिकोणमिति आपको समझ में आएगा। मैं इससे कुछ एडवांस चीज़ें कल आपको बताऊंगा। धन्यवाद।